सेकंड चैप्टर में अब हमें इसमें पहले हमने ड्रैग करना सीख लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने ड्रैग करना पहले चैप्टर में सीख चुके हैं, इसलिए आज के सेकंड चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन सेल्स में कुछ नंबर भर दें। इन सेल्स में हम कुछ नंबर रैंडमली अपने मन से कोई भी सिंपल नंबर हम भर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो हम यहाँ कुछ नंबर फिल कर देते हैं और अब इसको हमें चेक करना सीखना है। तो ये हमने जो भी मर्जी में आए वो आप नंबर अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़े से लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े से नंबर हमने यहाँ फिल कर दिए। छोटे छोटे नंबर लिखिएगा ताकि हम सीख सकें। ये नंबर लिखने के बाद अब हमें इसका करना है टोटल। नंबर लिखने के बाद क्या करना है, इसका करना है टोटल। तो हमने ये सेल इतनी सिलेक्ट की, ध्यान दीजिएगा, ये सेल हमने इतनी सिलेक्ट की और हम यहाँ पर आए कहाँ, होम में। हम सेल को सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पर आएंगे, होम में। होम पर हैं और होम में अब हम आएंगे यहाँ पर ये ऑटो सम में। होम पर आएंगे और कहाँ पर आएंगे, ऑटो सम में। ठीक है, होम पर आए, ऑटो सम में हमने इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके ये ऑटो सम पर क्लिक करें। ऑटो सम पर क्लिक करें, देखिए इसका टोटल आ गया 49। एक बार चेक कर ले, 8 7 15, 5 20, 20 9 29, 6 35, 5 40, 3 43। उसके ठीक नीचे ऑटो सम पर क्लिक करने से टोटल आ गया। ठीक, हटा दिया और हम थोड़ा दूर तक सिलेक्ट कर लें। थोड़ा दूर तक सिलेक्ट करें तो जो लास्ट हमारा सिलेक्ट है उसमें हमारा टोटल आ जाएगा। तो आप कहेंगे ऊपर भी 49 था, नीचे भी, क्योंकि टोटल तो सेम है। यहाँ पर क्या है, उसने ये आपका 9 10 11 वाली सेल को भी जोड़ रखा है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। तो कहते हैं ना, जैसे आपके पास 49 रुपया है और आपने उसमें कुछ नहीं जोड़ा, 3 बार कुछ नहीं जोड़ा, तो कितने रहेंगे, 49 ही रहेंगे। माने वो टोटल इन सारी सेल का कर रहा है, लेकिन चूंकि बीच में वैल्यू है नहीं तो उसका टोटल उतना ही आ रहा है। हम एक बार में एक से ज़्यादा कॉलम्स का टोटल करना चाह रहे हैं, एक बार में एक से ज़्यादा कॉलम का टोटल करना चाह रहे हैं, तो इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए, सिग्मा पे क्लिक कर दिए, इकट्ठा टोटल आ गया। तो अभी हमने इसमें टोटल जो किया वो कॉलम वाइज टोटल किया, लेकिन अब हम मान लीजिए रो वाइज टोटल करना चाहते हैं। तो हमने ये रो सिलेक्ट की और ये सेम ऑटो सम पे क्लिक किया, फिर हमने ये रो सिलेक्ट की, फिर ऑटो सम पे क्लिक किया। हम एक से ज़्यादा रो का भी टोटल इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि जब रो वाइज टोटल हम कर रहे हैं, और आप में से जिन लोगों ने भी एमएस वर्ड सीखा होगा और एमएस वर्ड में टोटल टेबल में इस तरह से टोटल करने की कोशिश की होगी, तो वहाँ दिक्कत आई होगी, लेकिन एक्सेल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम ये टोटल कर पा रहे हैं और रैंडमली हम कोई एक आध चेक भी कर लें, जैसे 9 और 5 14, 14 और 14 28, 2 30, 3 33। देखिए सारे टोटल सही आ रहे हैं। फिर 3 और 8 11, 11 10 21, 21 और 13 34, सारे टोटल सही आ रहे हैं। अब एक एक्सेल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो देखें हम। जैसे हमने यहाँ लिखा 2, फिर 3, फिर 4, हमने लिखा 2 + 3, 2 and 3 and 4, और इनका टोटल किया। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 + 3 + 4, इसका टोटल कितना किया, 9। अब एक्सेल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें कैलकुलेशन हमेशा ऑटो कैलकुलेटेड रहता है। इसमें कैलकुलेशन कैसा रहता है, ऑटो कैलकुलेटेड। माने 2 धन 3 धन 4 9 है और इस 3 को बदल के हमने कर दिया मान लीजिए 8। तो देखिए अपने आप टोटल 14 हो गया, मतलब 2 + 8 + 4 14। यानी कैलकुलेशन क्या है, हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कैलकुलेशन अपने आप बदल जा रहा है। फिर से देखें, हमने इसको बदल के 1 कर दिया, यहाँ टोटल अपने आप बदल गया। एक्सेल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कैलकुलेशन हमेशा कैसा रहता है, ऑटो कैलकुलेट। मतलब जिस तरह वजन वाली मशीन होती है, हम वजन बढ़ाते हैं, नंबर अपने आप बदल जाते हैं, वजन घटाते हैं, अपने आप बदल जाते हैं। तो इसको हम ऐसे समझें कि जैसे हम यहाँ पर आए और मान लीजिए इस लाइन का टोटल यहाँ 34 है और इस लाइन का टोटल यहाँ 23 है, और अगर मान लो हमने इस 1 को बदल के कर दिया 4। ध्यान से देखिए, यहाँ टोटल 23 है और यहाँ टोटल 34 है। यहाँ पर टोटल हमारा कितना है, इस लाइन का 23 और इस लाइन का 34। ठीक है, और अब हम इस 1 को चेंज करने वाले हैं, हम इस 1 को चेंज करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने इस 1 को बदल के मान लो किया 3, तो ऑटोमेटिकली देखिए 2 वहाँ बदल गया 25 और 2 यहाँ बदल गया। क्लियर है? तो कहीं भी हम कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, कैलकुलेशन हमेशा अपने आप बदल जाएगा। ये इसकी विशेषता है। चलिए, अच्छी बात हुई। ऐसा करने के बाद हम टोटल हटा देंगे। ध्यान से देखिए, टोटल कर लिया, बात खत्म हो गई, टोटल हटा देंगे। टोटल हटाने के बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 7 8 5 9 6 5 3 6, क्या ये बढ़ते क्रम में है? नहीं। और क्या ये घटते क्रम में? नहीं।
तो ना तो ये बढ़ते क्रम में है और ना ही ये घटते क्रम में है, ना तो ये बढ़ते क्रम में है ना ही घटते क्रम में है। हमने इन्हें सिलेक्ट किया, हमने क्या किया, इनको सिलेक्ट किया।